हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिसको कल यानी कि 26 तारीख को किस प्राइस पे बाई या सेल कर सकते हैं, उसके पीछे की क्या लॉजिक है, तो इन डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस, मैं आपको कुछ इंट्राडे रूल्स के बारे में बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे कि कोई भी पॉइंट्स जो आपके रिलेवेंट हो वो मिस ना हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग गाइस कल जो स्टॉक्स की एनालिसिस किए थे, हम लोग कुछ उसके बारे में चलो चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि उसके आज कैसे परफॉर्मेंस रहे हैं। गाइस, हमने कल के दिन में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की एनालिसिस की थी, जिसमें आपको क्लियर हमने डिस्कस किया था कि अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की प्राइस 6185 के नीचे अगर निकलता है, देन आप क्या कर सकते हैं, एक सेल प्लान कर सकते हैं और आपका टारगेट जो हो जाएगा, ये प्रीवियस जो स्विंग था यहाँ तक आपको मिल सकता है। और मार्केट ने आज एज इट इज परफॉर्म किया। मार्केट खुलते ही आपको एक शार्पली डाउनफॉल देखने को मिला है। सेकेंड स्टॉक हम लोग ने डिस्कस किया था कोल इंडिया के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोल इंडिया के लिए जो अभी एक रेजिस्टेंस है ये है 506 और जो सपोर्ट्स का काम कर रहा है गाइस ये है 501। अगर इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि आज क्या हुआ कि जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप के बाद मार्केट इसी रेंज में अपने आप को मूव करते हुए बिता दिया और अपने को कोई अपसाइड या डाउनसाइड कोई अच्छा मूव नहीं मिला, जिसमें हमारा कोई भी एंट्री इनिशिएट नहीं हुई। गाइज, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो एनालिसिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड आपको प्लान करना है। रैंडम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप हमेशा माइंड में लेके चले। गाइज, जो हमारा तीसरा स्टॉक था ये था डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को हमने क्लियर डिस्कस किया था कि जो इसके लिए अभी एक रेजिस्टेंस है, ये प्राइस है 6690 और जो नीचे साइड में सपोर्ट्स है ये है 6580। मैंने गाइज आपको बताया था कि अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद अगर ये ऊपर जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है, देन अगर ये ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, ठीक है। या फिर सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन के पास में कुछ टाइम बिता के नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल प्लान करेंगे। लेकिन इस तरह से मार्केट आज मूव नहीं किया डॉक्टर रेड्डी में। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि जब भी ये कुछ टाइम तक अपने आप को इसी बीच में होल्ड किया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ कि एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और ये जो हमने ब्लू लाइंस ड्रॉ किया है ये क्या किया गाइस कि इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया इसको, ठीक है। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि इसी कैंडल्स के ब्रेक्स पे, क्योंकि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, बाई कर सकते थे और इस कैंडल के नीचे अपना एक एसएल प्लॉट कर सकते थे और टारगेट ये प्रीवियस स्विंग। गाइज, मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं, कभी भी जब प्राइस एक्शन बनता है अब चीजें बहुत पीछे की ना देखे और आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस लो प्रीवियस हाई, अगर बीच में कोई भी प्राइस एक्शन बनता है देन आपका जो टारगेट होगा वो ओनली प्रीवियस हाई। अगर आप बाई कर रहे हैं तो जो प्रीवियस हाई है वो आपका टारगेट होगा। अगर आप सेल कर रहे हैं तो जो आपका प्रीवियस स्विंग है नीचे साइड में वो आपका टारगेट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइज, ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है गाइज। अगर हिट द लाइक बटन अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो चलो देख लेते हैं कि कल के दिन हम लोग कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। गाइज, जो हमारा पहला स्टॉक है ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अभी आज इसने जो क्लोजिंग दिया है ये है 7609 पे। इसके लिए जो अभी एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है गाइज ये है 7560 और जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है गाइज ये है 7640। इतना क्लियर हो गया। अब प्रीवियस देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है कि ये प्राइस क्या कर रहा था बजाज फाइनेंस की, ये जब भी ये ब्लू लाइंस के पास आ रहा था यहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे चला जा रहा था। फाइनली आज इसमें क्या हुआ है कि एक ब्रेकआउट्स हुआ। ब्रेकआउट्स होने के बाद गाइज ये प्राइस 7640 और 7560, ठीक है, इसी के बीच में अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही बजाज फाइनेंस की प्राइस यहाँ पे कहीं पे खुलने के बाद ये ऊपर साइड में 7640 के ऊपर निकलेगी, हम क्या करेंगे, सीधा अपनी एक बाई की एंट्री इनिशिएट करेंगे और छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हम लोग कहां तक रखेंगे गाइस, ये जो प्रीवियस स्विंग है मतलब 7704, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। नीचे साइड की हम लोग बात करेंगे गाइस कि अगर कल के दिन ये प्राइस नीचे साइड में अगर आता है और ये 7580 के आसपास कहीं पे भी अगर रुकता है और एक 15 मिनट की कैंडल्स अगर इस प्राइस को 7580 या फिर 7560 के आसपास कहीं पे भी मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी कैंडल्स के नीचे हम लोग अपना सेल का प्लान करेंगे और टारगेट हम लोग गाइस रख लेंगे 7500, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ये है अडानी पोर्ट्स।
अडानी पोर्ट्स को अगर आप देखेंगे कि अभी ये क्या हुआ है कि एक साइडवे मार्केट में पूरा मूव कर रहा है, इसमें कोई एक अच्छी किसी भी डायरेक्शन में मूव अपने को देखने को नहीं मिला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन कि कल के दिन में अगर अडानी पोर्ट्स सिमिलर प्राइस पे कहीं पे भी खुलने के बाद अगर ये अप साइड में निकलता है और यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करता है और उसके बाद 1465 के ऊपर निकलेगा, हम लोग क्या करेंगे अपनी एक बाइंग की एंट्री इनिशिएट करेंगे। और गाइज हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1480, ठीक है। जो हम लोग एसएल प्लॉट करेंगे, आप देखेंगे कि हमने एक ब्लू लाइंस ड्रॉ किया है जो कि इसके लिए अभी एक सपोर्ट्स का काम कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा नीचे साइड में हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे। डाउन साइड की बात करें हम लोग गाइस, तो अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये नीचे साइड में आता है और कुछ प्राइस एक्शन अगर अपने आप को मतलब कुछ प्राइस एक्शन हम लोग को दिखता है, देन अगर ये 1437 के नीचे निकलता है, हम क्या करेंगे यहाँ से अपनी सेल की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1425, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने अपने आप को सस्टेन किया था और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे, तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग टारगेट यहाँ तक ही रखेंगे क्योंकि यहाँ से वापस ये बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। तो चलो तीसरा स्टॉक देख लेते हैं गाइस। जो हमारा तीसरा स्टॉक है ये है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को आप देखेंगे कि अभी इसने जो क्लोजिंग दिया है ये है 6700 पे। तो कल के दिन अगर ये सिमिलर प्राइस पे अगर कहीं पे भी खुलता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6710 के ऊपर निकलेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली बाई करेंगे और हमारा टारगेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6760, ठीक है। एसएल हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसी कैंडल्स के पास हम लोग एसएल्स अपना प्लॉट कर लेंगे। इसके पीछे की सिंपल सी लॉजिक है, आप देखेंगे गाइज ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा था और नीचे कंटिन्यू आ रहा था। तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक होता है उसके बाद अगर प्राइस अगर वो नीचे आती है तो वो उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। हिट द लाइक बटन गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो। गाइज जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो ये है कि अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करते हैं या फिर 15 मिनट का या फिर 30 मिनट का या फिर 1 आवर का, तो जो आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा वो विद इन आपका जो टाइम फ्रेम है उसका 1:2 के बीच में ही हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल से इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक 5 मिनट की एक कैंडल्स है, ठीक है, इसके आपने ब्रेक्स पे अपनी एंट्री बनाई, मान लीजिए बाई की एंट्री आपने बनाया, ठीक है। तो आपका जो टारगेट आएगा गाइज, तो आपका मान लीजिए ये एक कैंडल बना, ये सेकंड कैंडल, इस ये 2 कैंडल्स या फिर हाईएस्ट 3 कैंडल में आपके ये टारगेट्स हिट हो जाने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल बनेगी इसकी प्राइस क्या होगी, चेंज हो जाएगी और ये कैंडल जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा फिर क्या होगा, प्राइस इस प्राइस को डिमांड करेगी। तो वहां पे क्या होगा कि फिर आप ब्रेक इवन आ जाएंगे। तो आप अगर कभी भी एंट्री लेंगे तो आपका जो टारगेट है विद इन 5 to 10 मिनट्स में आ जाना चाहिए। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपका भी जो टारगेट है वो विद इन 15 to 30 मिनट्स में आ जाना चाहिए। हिट द लाइक बटन अगर ये कंसेप्ट अगर आपको गाइस समझ में आ रहा है तो। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करो, जिसको मैं आपको इन डिटेल्स आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप लोग इस कंसेप्ट को काफी इजी तरीके से समझ सकते हैं। गाइस अगर आप लोग ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी एक खुशी होगी कि हाँ चलो मेरे वीडियो को ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कम लोग हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं अभी वीडियो बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि कम लोग देखेंगे तो मेरी वीडियो को क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी अगर एफर्ट डालता हूँ तो मैक्सिमम लोग के पास जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका फ्रेंड्स दोस्त यार अगर ट्रेडिंग सीखना चाहता है और वो भी प्योर प्राइस एक्शन, देन आप क्या कर सकते हैं हमारे चैनल को उसको रिकमेंड कर सकते हैं। मैं कोई भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं ओनली प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूं गाइज, जो कि मैं आपको एकदम सिंपल वे में सिखाने का ट्राई करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस हार्ट है, मतलब चार्ट रीडिंग। अगर आपने इसको एक बार मास्टर कर लिया है तो आपको क्या है कि कोई भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है गाइज। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।